पढ़ने वाले हैं नेम्ड रिएक्शन, जो कि केमिस्ट्री क्लास 12 यानी कि हर एक एग्जाम, यानी कि चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शन लिखी हुई हैं, यानी कि इसमें हम लोग आज समझ लेंगे, इनका डिफरेंस भी समझ लेंगे, क्योंकि नाम दोनों क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं, मगर काम बहुत ही अनेक है इनके। ठीक है, तो देखो यहाँ से, तो गाटरमैन कोच अपक्रिया, इधर दिया है गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेटिक अपक्रिया, जैसे हिंदी में बोल सकते हैं गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया, यानी कि ये 2 रिएक्शन है यहाँ पे। ठीक, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे 2 रिएक्शन दिए हैं, और ये दोनों रिएक्शन पेपर के लिए यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को ध्यान समझिएगा, रिएक्शन को ध्यान समझिएगा। तो हम लोग करते क्या है, जो गाटरमैन कोच अपक्रिया होती है, इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। बेंजीन का मैंने फॉर्मूला आपको एक बार बताया भी था। जो बेंजीन होती है, यानी कि हम ऐसे बनाते हैं बेंजीन को, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम रिंग, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, बेंजीन का। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसकी क्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं, और उस प्रेरक के साथ हम लोग लेते हैं निर्जल, यानी कि निर्जल, या इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं एनहाइड्रस, निर्जल AlCl3 लेते हैं। क्या लेते हैं, AlCl3, यानी कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। जब इसे हम लेंगे तो यहाँ पे क्या क्या होगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे बनने वाला है, याद रखना, जो ये बेंजीन होता है, बेंजीन की चारों तरफ क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ठीक है, यानी कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी समूह, कोई भी ग्रुप जुड़ेगा, तो वहां से 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये आप लोग याद रखना। तो यानी कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, एक H और C और ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे CHO, और यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकल जाएगा HCl, यानी कि इधर भी HCl और उधर भी HCl, कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे हम बनाते हैं छोटी सी, ये बेंजीन बनाया मैंने, क्या बनाया, ये बेंजीन बन गई, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, CHO, और यहाँ पे क्या निकल जाएगी, HCl। तो याद रखना, H मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप जोड़ना था, इसलिए बन गया HCl। ठीक है, यहाँ भी HCl, यहाँ भी, कंफ्यूज मत होना, कोई भी पूछेगा तो आप बता भी सकते हैं। तो ये बन जाती है आपकी बेंजल्डिहाइड। जैसे आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई है, वैसे भी आपको ये भी समझ में आ जाएगी, जरा सा डिफरेंस है केवल, देखो ध्यान से। तो इसमें सेम प्रोसेस है, इसमें भी हम क्या लेते हैं, सीधा सीधा हम बेंजीन लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन हमने ऐसे निकाल दिया। ठीक, और यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें लेना है HCN। ठीक है, क्या लेना है, HCN, और यहाँ पे लेना है हमें HCl लेना। इन दोनों को मैंने लिया। ठीक, और यहाँ पे हमें क्या करना है, निर्जल, वही हमें लेना जो प्रोसेस अभी लिया था हमने, निर्जल AlCl3, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड लिया। अब मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, एक तो पहले इसके साथ रिएक्शन होगी, उसके बाद सेकंड में क्या होगी, वाटर के साथ रिएक्शन होगी। किसके साथ, यानी कि इन दोनों के साथ रिएक्शन होकर बाद में इसका जल अपघटन होता है, वो बनता है सेम, यानी कि बेंजल्डिहाइड बनती है। क्या बनती है दोस्तों, बेंजल्डिहाइड, यानी कि ये बन गया CHO, और यहाँ पे रिमूव हो जाता है NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो अमोनियम क्लोराइड कैसे आया, देखो 2 हाइड्रोजन ये हो गए, एक ये हो गया, तो 4 वहां जुड़ गया। ठीक है, एक नाइट्रोजन और एक कार्बन हो गया। बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गई ना, कोई डाउट? तो ये हो जाता है आपका बेंजल्डिहाइड हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता, और ये आपका अमोनियम क्लोराइड। याद रखना, ये होता है हाइड्रोजन साइनाइड, ये होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको इन दोनों में रिएक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गई होगी। तो इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है 101%। तो इनको नोट कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपको दोनों रिएक्शन समझ में आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आपको अगली क्लास में हम जरूर मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।